रजनी जब 18 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद उसका पति मारपीट गाली गलौज करने लगा था। छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट करता था। ना ही रजनी को मायके जाने देता और ना ही उसके घर वालों को अपने घर आने देता था। रजनी किसी तरह अपने पति को सह रही थी। किसी तरह उसने 2 साल अपने ससुराल में बिताए और एक दिन उसके पति ने तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। उस वक्त उसका बेटा 4 महीने का था। रजनी अपने पति के आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और कहा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो। तब रजनी के पति जावेद ने कहा, अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी तुम मेरे साथ रह सकती हो। रिश्ता बचाने के लिए रजनी हलाला करने के लिए राजी हो गई। जावेद ने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, तुम अपनी भाभी के साथ हलाला करो। अपने भाई की बात मानकर रजनी का देवर उसको अपने कमरे में ले गया और रजनी के साथ हलाला किया। जिस रात उसने रजनी के साथ हलाला किया था, उस रात रजनी बहुत रोई थी और उसे बहुत गंदा भी महसूस हुआ था। उसे उस दिन से खुद से घिन आने लगी थी। ना वह किसी से बात करती थी और ना ही वह सही से खाती पीती थी। करीब 2 महीने तक उसके देवर ने ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए थे। अपने पति के साथ रिश्ता बनाए रखने की वजह से वह जुल्म सहती रही। फिर अगले महीने रजनी ने अपने देवर से तलाक लेकर पति से शादी कर ली। रजनी अब खुश थी कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन उसके पति ने और भी ज़्यादा मारपीट करनी शुरू कर दी। रजनी अपनी सास से शिकायत करती तो उसकी सास कहती, कोई बात नहीं है, मर्द तो मारपीट करते ही हैं। इधर उसका लड़का भी बड़ा हो रहा था। अपने बच्चे की खातिर रजनी मारपीट सहती रही। कुछ महीने बाद उसका पति दहेज के लिए दबाव बनाने लगा। वो कहता था कि अपने पापा से पैसे मांगो। रजनी ने अपने पति को समझाया कि मेरे पापा पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, अभी तो वो मेरी शादी का ही कर्ज नहीं चुका पाए हैं, वो भला कहाँ से पैसे देंगे। इस वजह से उसके पति ने फिर से उसको तलाक दे दिया। जब रजनी ने मायके जाने की कोशिश की तो उसने उसे मायके नहीं जाने दिया। उसके पति को लगा कि वह कहीं पुलिस को शिकायत ना कर दे। रजनी के पति ने कहा, तुम फिर से छोटे भाई के साथ हलाला करो, तब मैं तुम्हें रखूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें घर से भगा दूँगा। रजनी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। फिर से उसके देवर ने 4 महीने तक रजनी के साथ हलाला किया। उसके बाद उसके पति ने फिर से रजनी से शादी कर ली। शादी के 1 सप्ताह बाद ही उसके पति ने रजनी को मायके भेज दिया और कहा, जाओ अपने पापा से पैसे लेकर आओ, बिना पैसे लिए मेरे घर में कदम मत रखना। कुछ दिन मायके में रहने के बाद उसका घर वापस आने का मन किया, लेकिन पैसों की खातिर रजनी फिर से डर गई। उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पति को दे सके। रजनी ने इरादा बना लिया कि अब वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। उसने अपने मम्मी को सारी बात बता दी, कैसे उसके पति ने 2 बार तलाक देकर अपने छोटे भाई से हलाला करवाया था। रजनी के मम्मी पापा ने भी रजनी को ससुराल नहीं भेजा और रजनी एक स्कूल में जाकर छोटे बच्चे को पढ़ाने लगी और मायके में रहकर हंसी खुशी रहने लगी।